सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल एक्स बुलेटिन। तो गाइस वेलकम है आपका एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग रेसलमेनिया के नाइट 1 के फुल मैच रिजल्ट और सरप्राइजेस की बात तो करेंगे ही, बट वीडियो में आपको रोमन रेंस के रिटायरमेंट से रिलेटेड मेजर अपडेट भी जानने को मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। और WWE फैन हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अब बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली प्रेडिक्शन की तरफ। सबसे पहला मैच जो WWE के अकॉर्डिंग इस बार की रेसलमेनिया को स्टार्ट करेगा वो होगा जे उसो और गुंथर के बीच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और इस मैच के बैटिंग ऑड्स की बात करें तो उसे आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो, जिसमें जितना बड़ा नंबर निगेटिव साइन के बगल में लिखा है उसके उतने ज्यादा चांसेस हैं जीतने के। और स्क्रीन में देखकर आप ये समझ ही गए होंगे कि इस मैच में जे उसो बहुत ज्यादा मार्जिन से गुंथर से आगे हैं इस मैच को जीतने के लिए, जो कि सही भी है क्योंकि जे उसो को WWE ने रॉयल रंबल जिताकर भी रेसलमेनिया मेन इवेंट तो नहीं दिया, और अगर वो टाइटल भी नहीं जीत पाए तो ट्रिपल एच को काफी ज्यादा गालियां सुनने को मिल सकती हैं, जिसकी वजह से इस मैच में जे उसो को ही जीतना चाहिए। अगला मैच है वॉर रेडर्स और न्यू डे के बीच टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, जिसमें बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग न्यू डे फेवरेट है कि वो बनने वाले हैं न्यू टैग टीम चैंपियंस, जो न्यू डे के लिए अच्छी बात तो है, बट ये मैच एक ऐसा मैच है जिसे फैंस काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि फैंस का मानना यह है कि ये मैच रेसलमेनिया के मैच कार्ड में होना डिजर्व नहीं करता है, क्योंकि WWE ने रॉ के टैग टीम डिवीजन में उतना इन्वेस्ट ही नहीं किया जितना रेसलमेनिया के लिए जरूरी था। और इस मैच की जगह स्ट्रीट प्रॉफिट्स अपनी चैंपियनशिप को रेसलमेनिया में डिफेंड करना डिजर्व करते थे, क्योंकि स्मैकडाउन का टैग टीम डिवीजन रॉ से 10 गुना ज्यादा बढ़िया है। वैसे देखा जाए तो ये बात सही भी है, क्योंकि अगर ट्रिपल एच चाहते तो स्मैकडाउन की टैग टीम्स के बीच चैंपियनशिप के लिए लैडर मैच भी करवा सकते थे, बट अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि ट्रिपल एच और कोई नया मैच इस मैच कार्ड में ऐड करेंगे। नेक्स्ट मैच है जेड कारगिल वर्सेस नेओमी के बीच, जिनकी राइवलरी की स्टार्टिंग तो WWE ने बढ़िया की थी, बट इसको WWE और भी खतरनाक बना सकती थी, लेकिन इस राइवलरी में WWE से कई गलतियां हो गई, जिसकी वजह से फैंस अब इस मैच में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। और बात करें बैटिंग ऑड्स की तो वो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो, जिसमें जेड कारगिल फेवरेट है कि वो जीत जाएंगी ये मैच। अगला मैच है LA नाइट वर्सेस जेकब फाटू फॉर द US चैंपियनशिप, जिसके बैटिंग ऑड्स आपको थोड़ा सरप्राइज कर सकते हैं, क्योंकि बैटिंग ऑड्स जेकब फाटू के फेवर में है, और वो भी काफी ज्यादा मार्जिन से, जो थोड़ा शॉकिंग है क्योंकि मेगा स्टार LA नाइट को फैंस कम ही हारते हुए देखना चाहते हैं। बट लगता है कि सोलो सिकोआ और जेकब फाटू की आने वाली राइवलरी की वजह से जेकब फाटू इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट बन गए हैं। लेकिन इस मैच में बैटिंग ऑड्स गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सोलो सिकोआ की वजह से जेकब फाटू ये मैच हार जाए, ताकि जेकब फाटू के बेबी फेस टर्न की जो इतने सारे रूमर्स हम लोगों को सुनने को मिल रहे हैं वो फाइनली रेसलमेनिया में जाकर सच हो, जिसकी वजह से इस मैच को देखना भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगला मैच है टिफनी स्ट्रैटन और शार्लेट फ्लेयर के बीच फॉर द वुमेन्स चैंपियनशिप। तो गाइस ये शायद रेसलमेनिया का पहला ऐसा मैच होगा जिसकी फ्यूड एक मिस्टेक की वजह से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है, और WWE की भी यहाँ पर काफी ज्यादा तारीफ करनी होगी, क्योंकि उन्होंने उस मिस्टेक को ही इस राइवलरी का बेस्ट मोमेंट बना दिया, जिसकी वजह से फैंस का इंटरेस्ट इस फ्यूड में काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और बैटिंग ऑड्स की बात करें तो टिफनी स्ट्रैटन शार्लेट फ्लेयर के बीच यहाँ पर टाई हो गया है, यानी कि इस मैच में दोनों के जीतने के 50-50% चांसेस हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो टिफनी को रिटेन कर लेनी चाहिए चैंपियनशिप। बाकी इस मैच में आप किसे विनर देखना चाहते हो वो आप कमेंट करके जरूर बताना। इस मैच कार्ड में अगला मैच आता है रे मिस्टीरियो और एल ग्रांडे अमेरिकानो के बीच, जिसमें बैटिंग ऑड्स रे मिस्टीरियो को फेवर कर रहे हैं कि वो इस मैच को जीत जाएंगे, बट बैटिंग ऑड्स में काफी कम डिफरेंस है, जिसकी वजह से इस मैच में भी विनर प्रेडिक्ट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। यानी कि इस मैच में ऐसा भी हो सकता है कि रे मिस्टीरियो खुद को सेक्रीफाइस कर दे एल ग्रांडे के लिए। अब आता है नाइट 1 का मेन इवेंट जो होने वाला है सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस और CM पंक के बीच। बट मेन इवेंट की बात करने के पहले रोमन रेंस के करियर से रिलेटेड एक मेजर अपडेट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसके अकॉर्डिंग रोमन रेंस ने एक इंटरव्यू में ये बताया है कि उनका करंट WWE कॉन्ट्रैक्ट रेसलमेनिया 42 के बाद खत्म होने वाला है, और उसके बाद रोमन रेंस 2 और सालों के लिए अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेंगे, और उसके बाद रोमन रेंस लेस फिजिकल एक्टिविटी वाला एंटरटेनमेंट चुनेंगे, जिससे शायद वो हॉलीवुड की ओर इशारा कर रहे हैं। यानी कि आने वाले सिर्फ 3 सालों के लिए ही रोमन रेंस WWE में रेगुलर काम करने वाले हैं, और उसके बाद शायद रोमन रेंस को देखने के लिए भी हम लोगों को वैसे ही वेट करना पड़ेगा जैसे हम लोग रॉक को देखने के लिए वेट करते हैं, जो कि हम फैंस के लिए बैड न्यूज है। बट अगर पॉजिटिव होकर सोचे तो रोमन रेंस अभी 3 और साल WWE के साथ ही रहने वाले हैं, और इस बीच अगर WWE उन्हें मना लेती है कुछ और साल रेसलिंग करने के लिए, तो हो सकता है कि रोमन रेंस अपने प्लान में चेंजेस कर दे। नहीं तो ये बात तो कंफर्म है कि बहुत सारे फैंस WWE को देखना छोड़ देंगे। खैर वो तो रही 3 साल के बाद की बात, बट अब आते हैं नाइट 1 के मेन इवेंट पर, जिसमें CM पंक फेवरेट है कि वो इस मैच को जीतने वाले हैं, और CM पंक के बाद रोमन रेंस का नंबर है, और उसके बाद सबसे लीस्ट फेवरेट है सेथ रॉलिंस इस मैच को जीतने के लिए।
और सीएम पंक के जीतने के चांसेस इसलिए भी ज्यादा हो गए हैं क्योंकि इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस एक दूसरे पर भड़ास निकालने लगेंगे मैच के बीच में और उसका फायदा उठाकर सीएम पंक ये मैच जीत जाएंगे, जो कि काफी नॉर्मल सी एंडिंग होगी रेसलमेनिया के लिए, जिसे फैंस बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते हैं। क्योंकि मजा तो तब आएगा जब पॉल हेमन और सेथ रॉलिंस के साथ आने के रूमर सच होंगे। और मैं सच बताऊं तो अब तो मुझे भी लगता है कि सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन साथ आकर रॉक और जॉन सीना को ज्वाइन करने वाले हैं। क्योंकि आपने अगर सेथ रॉलिंस के प्रोमो में नोटिस किया होगा तो आपने उनके मुंह से बेस्ट फॉर बिजनेस वाली बात सुनी होगी, जो सेथ रॉलिंस अपने विजनरी वाले गिमिक में जनरली नहीं बोलते हैं। और अगर आप पुराने WWE फैन हो तो आपको पता होगा कि सेथ रॉलिंस ये बात तब बोला करते थे जब उन्होंने अथॉरिटी को ज्वाइन किया था। और इसके बाद रॉयल रंबल में हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जॉन सीना ने भी ये बात बोली थी कि उनका एलिमिनेशन चेंबर जीतना और रेसलमेनिया मेन इवेंट करना बेस्ट फॉर बिजनेस है। और उसके बाद ही सीना का हिल टर्न हो गया था और उन्होंने रॉक को ज्वाइन कर लिया। और इसी वजह से यह कहना गलत नहीं होगा कि रेसलमेनिया के पहले सेथ रॉलिंस के मुंह से भी अचानक से बेस्ट फॉर बिजनेस सुनना कहीं ना कहीं रॉक को ज्वाइन करने की ओर ही इशारा कर रहा है, जिसकी वजह से मेरा मानना तो यही है कि सेथ रॉलिंस नाइट 1 के मेन इवेंट में स्टैंड टॉल करेंगे और WWE यूनिवर्स को शॉक करेंगे। बाकी इस पर आपका क्या मानना है वो आप कमेंट करके जरूर बताना। और इसी के साथ नाइट 1 की प्रेडिक्शन यहीं पर एंड होती है। बाकी नाइट 2 की प्रेडिक्शन के बारे में कल वाले वीडियो में बात करेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।